नमस्कार, मैं हूं नंदिनी चौहान। आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। भारतीय जैन संगठन को 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का हुआ आगाज। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने कहा कि पानी का अंडरग्राउंड रिसोर्स पैदा करना सबसे बड़ी चुनौती। वहीं गहलोत सरकार और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर किया कटाक्ष। मृत्यु भोज पर खर्च की जाने वाली राशि को स्कूल में दान कर 2 बेटों ने पेश की मिसाल। सेमारी के कुंडा गांव के 2 बेटों से सैकड़ों लोग लेंगे प्रेरणा। मेघवाल समाज में आएगी जागरूकता। सट्टेबाजों का पुलिस ने निकाला जुलूस। साइफन से 1 दर्जन से ज्यादा सट्टेबाजों को गिरफ्तार कर पैदल ले गई फतेहपुरा चौकी तक। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि आज गंगा को छोड़कर देश की सभी नदियां मानसून पर निर्भर करती है। ऐसे में पानी का अंडरग्राउंड रिसोर्स पैदा करना सबसे बड़ी चुनौती है। भविष्य की परिस्थितियों को देखते हुए हमें अभी से यह सोचने की आवश्यकता है कि जमीनी स्तर पर पानी को कैसे सहेजा जाए। इस दिशा में योजना बनाकर काम करने की आवश्यकता है। शेखावत भारतीय जैन संगठन को शनिवार को शुरू हुए 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन को मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित कर रहे थे। अधिवेशन के उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश का वाचन किया गया। अतिथियों ने सोविनियर का विमोचन किया। समारोह को गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के साथ भारतीय जैन संगठन के संस्थापक शांतिलाल मुत्था, राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र लुंकड़, बीजेएस प्रदेशाध्यक्ष राजकुमार फतावत, अभय श्रीमाल, अध्यक्ष जीतो एपेक्स आदि ने भी संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि गत वर्षों से यह देखा जा रहा है कि मानसून का क्लाइमेट पूरी तरह से परिवर्तित हो गया है। जहां पहले 4 माह तक मानसून की बारिश होती थी, वहां आज 20 से 25 दिनों में सिमट कर रह गई है। ऐसे हालातों से निपटने के लिए हमें आज से ही सोचना है। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने कहा कि पानी को सुरक्षित रखने के लिए केवल 5 सालों की सरकारों पर निर्भर न रहकर उसकी बजाय समाज और विभिन्न संगठनों की बागडोर संभाले तो इसके सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद्र कटारिया ने कहा कि मेवाड़ की धरा पर भारतीय जैन संगठन का 2 दिवसीय अधिवेशन होना सौभाग्य की बात है। वैसे भी यहाँ की धरा त्याग और बलिदान की गोतक रही है। यह महाराणा प्रताप की धरती है जिन्होंने अपने संघर्ष और मेवाड़ की आन बान और शान की रक्षा की। भारतीय जैन संगठन का राष्ट्रीय अधिवेशन का आगाज आज प्रातः 9:30 बजे से प्रारंभ हुआ और इस राष्ट्रीय अधिवेशन में माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत, गोवा के मुख्यमंत्री आदरणीय प्रमोद जी सावंत, विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय सीपी जी जोशी, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया और हमारे संस्थापक शांतिलाल जी मुत्था के निर्देशन में इस अधिवेशन का आगाज हुआ। इस अधिवेशन जो कि राजस्थान के लिए एक इतिहास बनेगा। आज 100 जिलों के एमओयू का डिक्लेरेशन, साथ ही मूल्यवर्धन शिक्षा के संबंध में माननीय नितिन जी गडकरी और देवेंद्र जी फडणवीस का भी हमें मार्गदर्शन प्राप्त होगा। इसके साथ साथ आज पद्म विभूषण वीरेंद्र जी हेगड़े जो धर्माधिकारी हैं, उनका भी हमें मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। प्रदेश की गहलोत सरकार के 4 साल पूरे होने पर एक और सरकार जहां अपनी उपलब्धियां गिनने में लगी हुई है, वहीं दूसरी ओर उदयपुर के केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद्र कटारिया ने जोरदार हमला बोला। शेखावत ने कहा कि गहलोत सरकार को जश्न मनाने से पहले प्रदेश की जनता के आंसू पोंछने चाहिए। वहीं कटारिया ने प्रदेश में हुए दुष्कर्म सहित अन्य घटनाओं पर सरकार को आड़े हाथों लिया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने उदयपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि गहलोत सरकार को जश्न नहीं मनाना चाहिए, बल्कि 27,000 महिलाओं के साथ हुए बलात्कार के मामलों में कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। साथ ही किसानों के परिवार के आंसू पोंछने चाहिए जिन्होंने कर्ज के चलते आत्महत्या कर ली। वहीं कटारिया भी गहलोत पर हमला करने में पीछे नहीं रहे। कटारिया ने कहा कि गहलोत सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। कटारिया ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं रही है। जिस तरह के हालात अभी बने हुए हैं वैसे हालात पहले कभी नहीं थे। मुझे लगता है कि इनको जश्न मनाने से पहले उन 27,000 महिलाओं के आंसू पहुंचने चाहिए जिनके साथ बलात्कार हुआ है। उन 7,000 से ज़्यादा निर्दोष लोग जो इस मारे गए, उनके आंसू पहुंचने चाहिए।
अभी सीकर दंगे में जो ताराचंद की हत्या हुई है, उस सीकर की जो घटना में गैंग वॉर में उसकी बेटी के आंसू पहुंचने चाहिए और ऐसी अनेक बेटियों के आंसू पहुंचने चाहिए जिनके पिताओं ने कर्जे के दबाव के कारण किसानों ने आत्महत्या की। राजस्थान की सरकार को उन हजारों युवाओं की आकांक्षाओं पर जो रीट जैसे एग्ज़ाम में नकल के और पेपर लीक के कारण से उनका भविष्य अंधकार में हुआ, उन सब की आकांक्षाओं की पूर्ति का क्यों नहीं कर पाए, इसका जवाब दे करके मुझे लगता है कि जश्न मनाना चाहिए। आत्ममुग्धता से, भाव से अपनी थोथी घोषणाओं का जो ज़मीन पर नहीं उतर पाई, उनका जश्न मनाने को जनता कोड में खाद की तरह देख रही है। राहुल गांधी कल और लॉ एंड ऑर्डर तो इसकी कोई प्रायोरिटी नहीं है। आपने स्वयं ने फिगर पढ़े ना, अभी केवल विधानसभा में 1 जनवरी 19 से लेकर 31 जनवरी 22 तक के बीच में जो नाबालिग बच्चों के साथ जो रेप हुआ विधानसभा क्वेश्चन में, वो 6467 हुआ। रेप वाला केस में कोई भी फर्जी नहीं दर्ज करता है, और दर्ज करता तो कानून तुमको अधिकार है, जिसने दर्ज करा उसके खिलाफ कार्रवाई करो। और 1350 आपने एफआर लगा दी, और एफआर में भी सबसे ज़्यादा एफआर किसकी है? मेवात एरिया की है। 42% मेवात में फर्जी। इसका मतलब केवल तुष्टीकरण के आधार पर तुमने उन अभियुक्तों को बचाने का प्रयास किया जो किसी समाज विशेष के लोग हैं, और 38% ऐसा ही मेवात का एरिया अलवर का है जिसमें हुआ। तो मैं सोचता हूँ कि घटना हो सकती है, घटना की सज़ा किसमें? अब यहाँ आप कन्हैया के आप सब प्रत्यक्षदर्शी हो, जो बार बार जाकर शिकायत कर दी, थाने में चला गया, समझौता करा दिया, और उसने सुरक्षा मांगी, उसकी चिंता नहीं की, तो उसने सरकलम कर दिया। और सरकलम करके भी वीडियो डाल जावे। वो इस धर्मशाला में कहाँ ठहरा हुआ था? आपने उसको बुला के थाने पर, जब आमना सामना भी हो गया, तो उसको गिरफ्तार करके क्यों नहीं डाला इस प्रकार से व्यक्ति को? राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर केंद्र मंत्री गजेंद्र सिंह और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद्र कटारिया ने शनिवार को उदयपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए कई सवाल खड़े किए। गजेंद्र सिंह ने राहुल गांधी द्वारा सेना पर उठाए सवालों के बारे में कहा कि राहुल गांधी ने वीर सैनिकों को नीचा दिखाने का काम किया है। वहीं कटारिया ने कहा कि कोई दाढ़ी बढ़ा लेने से संत नहीं बन जाता। दोनों नेताओं ने राजस्थान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर भी सवाल खड़े किए। शेखावत ने राहुल गांधी से कहा कि वे लगातार देश के वीर सैनिकों का अपमान कर रहे हैं, उन्हें देश की जनता माफ नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी राहुल गांधी ने सैनिकों का अपमान किया था, उसका खामियाजा आज भी वे भुगत रहे हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद्र कटारिया ने कहा कि राहुल गांधी पिछले कुछ दिनों से संत बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा करने से भी वह संत नहीं बन सकते। संत बनने के लिए आत्मा की शुद्धि जरूरी है। राहुल गांधी जी का देश के वीर सैनिकों का जो तमाम विपरीत परिस्थितियों में बॉर्डर पर खड़े होकर के देश की सुरक्षा के लिए काम करते हैं, मुझे क्योंकि 20 साल तक देश की सीमाओं पर काम करने का अवसर मिला है, और बार बार राहुल गांधी जी चाहे सर्जिकल स्ट्राइक के समय हो, चाहे एयर स्ट्राइक के समय हो, चाहे अग्निवीर के समय हो, और वर्तमान में भी जिस तरह से सैनिकों का अपमान करते हैं, मुझे लगता है कि देश के सैनिक और देश की जनता उनको इसके लिए कभी भी माफ़ नहीं करेगी, चाहे वो कितनी भी यात्राएं कर लें। आजकल जो यात्रा चल रही है, अब तिलक लगा लो, दाढ़ी बढ़ा दो, इससे कोई संत नहीं बन जाता है। संत बनने के लिए जीवन का बहुत कुछ खपाना पड़ता है, तब संत बनता है। ये लोगों को दिखाने के लिए संत जरूर लग सकते हो, लेकिन संत तो आचरण से दिखेगा, तब लोग जनता स्वीकार करेगी कि संत हो या नहीं हो। तो मैं जो सोचता हूँ, ये 4 साल सरकार की असफलता के 4 साल है। सरकार ने किसी भी प्रकार से, मतलब विशेष करके उन बच्चों के दर्द को नहीं समझा जो संविदा पे ना, 1-2 नहीं है, संविदा पे लगे हुए बच्चे 2007 में हमारे टाइम पे लगे हैं। आज भी उन बच्चों की तनख्वाह 8000 है, 6000 है। क्या वो बच्चा पेट भर सकता है? और आपने अभी एक आदेश निकाला कि संविदा वालों को कुछ को हम रेगुलर करेंगे, कानून बनाने का कानून बनाया, और कानून ऐसा बनाया कि जो ओवरेज हो गए वो उनको सब घर जाना है। तो वो 15 साल की नौकरी के बाद अब जाकर घर पे क्या खाएगा? जहर खाएगा, इसके अलावा क्या खा सकता है? भले ही मृत्यु भोज करवाना कानूनी अपराध हो, लेकिन सभी जगह पर मृत्यु भोज हो रहा है। लेकिन उदयपुर जिले के आदिवासी आंचल सेमारी पंचायत समिति के कुंडा गांव में एक मृतक के 2 बेटों ने मिसाल कायम करते हुए अपने पिता का मृत्यु भोज कराने की बजाय उसमें खर्च किए जाने वाली राशि को शिक्षा, चिकित्सा और समाज के विकास के लिए दान कर दिए। कुंडा गांव के रहने वाले डूंगर मेघवाल का 5 दिसंबर को देहांत हो गया।
इसके बाद 16 तारीख को पगड़ी दस्तूर होना था, लेकिन उनके पुत्र बेरूलाल और शंकरलाल मेघवाल ने 12वें के दिन समाज में अनूठी पहल करते हुए मृत्यु भोज नहीं करवाकर मृत्यु भोज में खर्च किए जाने वाले 84,000 रुपयों को दान में दे दिया। इनमें राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुंडा के विकास के लिए 51,000 रुपए, नारायण सेवा संस्थान को 11,000 और श्री मेघवाल समाज 56 क्षेत्र विकास समिति को 11,000 रुपए का चेक सौंपा। वहीं बागदारी डूंगरपुर के आंखों के अस्पताल को भी 11,000 रुपए का चेक भेंट किया। इनकी पहल से समाज में एक नई जागरूकता आएगी और अन्य लोग भी इससे प्रेरणा लेकर इस तरह से आगे आकर समाज के विकास में सहयोग प्रदान करेंगे। उदयपुर में पिछले कुछ दिनों से पुलिस ने सटोरियों के खिलाफ बड़ा अभियान चला रखा है। इसी कड़ी में शनिवार को अंबा माता थाना पुलिस और डीएसटी की टीम ने साइफन चौराहे पर सट्टा खेलते हुए 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस इन सभी सटोरियों का जुलूस निकालते हुए थाने ले गई। सटोरियों के खिलाफ पुलिस के अभियान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है सटोरियों का जुलूस निकालना। दरअसल पुलिस सटोरियों का जुलूस निकालकर उन्हें इतना शर्मिंदा कर देना चाहती है कि वे इस दलदल में फिर से नहीं उतरे। ऐसे में शनिवार को साइफन चौराहे से लेकर फतेहपुरा चौकी तक 1 दर्जन से अधिक सटोरियों का जुलूस निकाला गया। साथ ही हालांकि इस दौरान किसी भी सटोरियों के चेहरे पर शिकन नहीं थे। अधिकांश सटोरी रोड पर चलने के दौरान हंसते हुए दिखाई दिए। इससे पहले मौके पर की गई कार्यवाही के दौरान पुलिस ने करीब 15,000 रुपए की नकदी जब्त की। साथ ही सट्टे में काम आने वाले उपकरणों को भी जब्त किया गया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं कुछ खबरों के साथ। काम से ब्रेक चाहिए या वीकेंड पर करनी हो धमाल, बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है या फिर करना हो एनिवर्सरी का ग्रेट सेलिब्रेशन, फैमिली के साथ बाहर जाना हो या फिर दोस्तों के साथ करनी हो पार्टी शार्टी, तो नाइटिंगेल रिजॉर्ट कुड बी योर बेस्ट ऑप्शन, जो आपको देता है स्विमिंग पूल, डिलीशियस खाना और बड़ा सा बैंक्वेट हॉल, which you can book from only for 50 rupees। तो सोच क्या रहे हो, आज ही बुक करो नाइटिंगेल रिजॉर्ट्स for all your great experiences at नाथद्वारा and राजसमंद। जैसे दुल्हन के रूप को निखारने के लिए श्रृंगार जरूरी होता है, वैसे ही घर की रौनक को बढ़ाने के लिए रंग जरूरी होते हैं। इसलिए एलेक्सा पेंट आपके लिए लाया है एलेक्सा एक्यूमस, एलेक्सा शाइन, एलेक्सा प्रीकोट, एलेक्सा एक्सटीरा, एलेक्सा सुपर भीम, एलेक्सा बिल्ड प्लास्ट। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। दिगंबर जैन ग्लोबल महासभा की ओर से मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में प्राकृत भवन का निर्माण करवाया जा रहा है। शनिवार को इसका भूमि पूजन करवाया गया। भूमि पूजन में मुख्य अतिथि के तौर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, विशिष्ट अतिथि के तौर पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद्र कटारिया ने भाग लिया। इस दौरान श्री दिगंबर जैन ग्लोबल महासभा के अध्यक्ष जमनालाल जैन ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के प्रांगण में 30,000 स्क्वायर फीट का प्राकृत भवन निर्माण हेतु जमीन उपलब्ध करवाई गई है। इसका निर्माण श्री दिगंबर जैन ग्लोबल महासभा द्वारा किया जाना है। साथ ही 3 मंजिला निर्माण पूर्ण होने के बाद इसके प्रथम तल पर पाठक भाषा पुस्तकालय बनाया जाएगा। यह भाषा बहुत पुरानी भाषा है। साथ ही इसमें श्री दिगंबर जैन धर्म की संपूर्ण जानकारी है। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में अध्ययन करने वाले छात्र छात्रा अगर दिगंबर जैन धर्म के बारे में रुचि रखते हैं तो वह यहाँ आकर अध्ययन कर पाएंगे। धन सहभागिता के अंतर्गत सरकार की नीति के अनुसार श्री मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में यहाँ प्राकृत चल रहा था, लेकिन उसको उन्नत रूप से और पूरे देश में और संसार में फैले इस भावना से
यहाँ के त्रिवेदी साहब ने और जो भी महाराज हमारे पहले अमित सागर जी वगैरह जो भी महाराज थे उनकी प्रेरणा से एक भवन निर्माण का योजना बनी थी 30,000 फुट की। तो 30,000 फुट जगह यहाँ पर हमें अलॉट की गई है। इसमें हम प्राकृत भवन बनाएंगे 3 मंजिला, और उसमें ग्राउंड फ्लोर पे प्राकृत की पाठशाला चलाएंगे, दूसरे माले पे हमारे संग्रहालय रहेगा और जैन पांडुलिपियाँ शास्त्र पुराने उनको शास्त्रों का संवर्धन उनका रख रखाव, और आगे जाके छात्रावास खोलेंगे ताकि देश विदेश से लोग यहाँ आएँ और जैन धर्म का प्रचार प्रसार हो। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय का नाम पूरे देश में जाए, इस भावना से हम इस भवन का निर्माण करने जा रहे हैं। उदयपुर शहर के सवीना स्थित सब्सिडी सेंटर में दिन दहाड़े नाले में भ्रूण मिलने से हड़कंप मच गया। जैसे ही नाले में भ्रूण होने की सूचना मिली, मौके पर लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। लोगों ने नाले में पड़े भ्रूण की सूचना संबंधित थाने में दी। इस पर हिरणमंगरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और भ्रूण को अपने कब्जे में लेकर एमबी अस्पताल की मॉर्चरी पहुंचाया। हालांकि पुलिस अब तक इस बात का पता लगाने का प्रयास कर रही है कि यह भ्रूण किसने फेंका और कब फेंका। दिन दहाड़े भ्रूण मिलने से वहां पर मौजूद लोगों की भीड़ में चर्चा का विषय बन गया। अब देखना ये होगा कि कब तक पुलिस भ्रूण फेंकने वाले तक पहुंच पाती है। अखिल भारतीय जीवन बीमा निगम के ओबीसी एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन के उदयपुर मंडल का मंडल स्तरीय अधिवेशन और 1 दिवसीय कार्यशाला शनिवार को आयोजित की गई। इसमें उदयपुर मंडल की सभी शाखाओं के ओबीसी वर्ग के कर्मचारियों और अधिकारियों ने भाग लिया। एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव अशोक कुमार ने बताया कि इस संगठन में ओबीसी वर्ग के सभी कर्मचारी चाहे वे किसी भी पद पर हो, वे सदस्य बन सकते हैं। उन्होंने बताया कि देश में ओबीसी वर्ग के लोगों के साथ खिलवाड़ हो रहा है और जो फायदे मिलने चाहिए वे नहीं मिल पा रहे हैं। इसलिए अधिवेशन के माध्यम से ओबीसी वर्ग को मजबूत करने के साथ अधिक से अधिक जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेंद्र सिंह ने बताया कि ओबीसी वेलफेयर एसोसिएशन के प्रयासों से निगम में केंद्र कार्यालय में लाइजन मीटिंग, इसमें पहले 5 और बाद में 8 सदस्यों की सहभागिता, वेलफेयर सेल की स्थापना, रिक्रूटमेंट साक्षात्कार पैनल में ओबीसी वर्ग के अधिकारी की नियुक्ति, पदोन्नति, पूर्व प्रशिक्षण, ओबीसी हेतु ग्रेवियंस रजिस्ट्रार, ओबीसी हेतु जोनल लाइजन ऑफिसर जैसे कार्य करवा कर संगठन के लोगों को फायदा पहुंचाने का काम किया जा रहा है। अधिवेशन के उद्घाटन के मौके पर स्थानीय पदाधिकारियों ने बाहर से आए अतिथियों का स्वागत किया। मैं अन्य पिछड़ा वर्ग कर्मचारी कल्याण संघ, अखिल भारतीय जीवन बीमा निगम अन्य पिछड़ा वर्ग कर्मचारी कल्याण संघ का राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते इस उदयपुर मंडल के द्वितीय महाधिवेशन और इसका सम्मेलन के अलावा जो एक कार्यशाला आयोजित की गई है उसमें शामिल होने के लिए और अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए यहाँ उदयपुर पटना की धरती से पहुँचा। क्या उद्देश्य है इस अधिवेशन का? क्या इस सम्मेलन का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि जो हमारा अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय पूरे देश में जो एक प्रताड़ना झेल रहा है, जो अभावों से ग्रसित है और जो उनकी कमजोरियां हैं या जो सरकार से जो सारे सुविधाएं उपलब्ध कराए गए हैं जो उनको नहीं मिल रहा है, उनको देना मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य है और उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज उदयपुर में हम लोग यहाँ उदयपुर मंडल की अन्य पिछड़ा वर्ग कर्मचारी कल्याण संघ के मंडलीय अधिवेशन और एक कार्यशाला के लिए एकत्रित हुए। आज के समय में हम जिस उद्देश्य को लेकर यहाँ एकत्रित हुए हैं वो हमारे समाज की, पिछड़े समाज की संपूर्ण भारतवर्ष में महती आवश्यकता है। हम यहाँ मंडलीय अधिवेशन में उदयपुर मंडल में यहाँ पधारे हुए उदयपुर मंडल के दूर दराज से हमारे निगम के कर्मी जो कि इसके सदस्य हैं, हम सबके ऊपर एक महती जिम्मेदारी है कि हम समाज को जागरूक करें और पिछड़े वर्ग के अधिकारों के लिए उनको तैयार करें जिससे कि उनकी रक्षा की जा सके। इस उद्देश्य के साथ आज हम यहाँ पे एकत्रित। उदयपुर जिले के गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर बेकरिया थाना क्षेत्र के खोखरिया नाला सुरंग में बीती रात को भीषण सड़क हादसा हो गया। इसमें 2 ट्रेलर में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। गोगुंदा से पिंडवाड़ा की ओर जा रहे ट्रेलर चालक ने सुरंग में जैसे ही ब्रेक लगाया, पीछे चल रहे ट्रेलर ने टक्कर मार दी। हादसे में ट्रेलर के चालक और खल्लासी कैबिन में बुरी तरह फंस गए। सूचना मिलने पर बेकरिया पुलिस और हाईवे पेट्रोलिंग की टीम मौके पर पहुंची। टीमों के सदस्यों ने दोनों को बड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। गनीमत ये रही कि हादसे में दोनों को मामूली चोट आई है और एक बड़ा हादसा होने से टल गया।
आपको बता दें कि हादसा इतना भीषण था कि ट्रेलर के परखच्चे उड़ गए। स्वरचित गीत तेरे बिन की सूल लहरियों को जब उदयपुर की वसुधा ने गिटार पर सुरों के साथ अपने सुर छेड़े तो फतेह सागर की लहरों के साथ वहां मौजूद हर एक शख्स उनके गीतों के साथ ही तालियों से उनका साथ देने लगा। वसुधा ने वेदांता वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल के तहत वेदांता टैलेंट हंट में बतौर प्रतिभागी हिस्सा लिया था और वे उदयपुर से इस प्रतियोगिता की विजेता थी। उन्होंने प्रस्तुति के बाद इस पल को गौरवान्वित बताया और वेदांता उदयपुर वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल और इसके संयोजक शहर को इस बेहतरीन अवसर और अंतर्राष्ट्रीय मंच के लिए धन्यवाद दिया। वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल में शनिवार को सजी संगीत की खरी खरी दोपहरी में दिल्ली की भारतीय और पॉप शैली की कलाकार कामाक्षी खन्ना ने अपने बैंड के साथ इनटू द नाइट, इफ आई कुड मीट यू फॉर द फर्स्ट टाइम और क्यों है दूर तू के साथ अपने गीत तेरे जैसे को जब अपनी मधुर आवाज में पेश किया तो कलाकारों के साथ वहां मौजूद हर संगीत प्रेमी के दिलों के तार खुद ब खुद छिड़ गए। कामाक्षी ऐसी कलाकार है जिनके संगीत से प्रेरणा मिलती है। हिंदुस्तान जिंक और राजस्थान टूरिज्म के साझे में व शहर की संकल्पना व प्रोडक्शन में सजे इस संगीत के महाकुंभ वेदांता वर्ल्ड म्यूजिक टूरिज्म फेस्टिवल में पुर्तगाल की फाडो म्यूजिक स्टार परफॉर्मर कात्या गुरेरियो ने जब अपने देश के ही संगीत को दर्शकों तक पहुंचाया तो भाषाओं की सीमा के बगैर उनके संगीत से संगीत रसिकों को नई ताज़ी ऊर्जावान लहरों से लबरेज कर दिया। एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। भारतीय जैन संगठन को 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का हुआ आगाज। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने कहा कि पानी का अंडरग्राउंड रिसोर्स पैदा करना सबसे बड़ी चुनौती। वहीं गहलोत सरकार और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर किया कटाक्ष। मृत्यु भोज पर खर्च की जाने वाली राशि को स्कूल में दान कर 2 बेटों ने पेश की मिसाल। सेमारी के कुंडा गांव के 2 बेटों से सैकड़ों लोग लेंगे प्रेरणा। मेघवाल समाज में आएगी जागरूकता। सट्टेबाजों का पुलिस ने निकाला जुलूस। साइफन से 1 दर्जन से ज्यादा सट्टेबाजों को गिरफ्तार कर पैदल ले गई फतेहपुरा चौकी तक। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ।